तो इस समय कांग्रेस कार्यालय में आ गए हैं स्टूडेंट और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव ये लोग कैसे देखते हैं, क्या लगता है इस बार? इस बार जीत बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ये जीत पब्लिक की है। ये पब्लिक दिखा दिया कि आप जो 400 पार जो हमें गारंटेड लेते हो उसको बदल के दिखा दिया आप। और किसी भी डेमोक्रेसी को अगर कहते हैं ना फ्लरिश करना है, आप बहुमत किसी को मत दो, ताकि वो ये नहीं समझेगा कि बाप का राज चल रहा है। वो हमेशा एक सीट पे बना रहेगा कि नहीं बाई चांस पब्लिक ये कर सकती है। अगर 400 सीट के लिए जो लोग मर रहे थे कि इतिहास वो बदल देंगे, आप कोई भी कानून ला देंगे, पब्लिक ने ऐसा चमाटा मारा है कि समझ में आएगा वो क्या रहा है। वो आपका कानून नहीं ला सकते। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए ना, जितना भी चीज है हर चीज में अग्निवीर लाया, हम लोग स्टूडेंट को दिक्कत हुआ। नीट के एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं इस बार, अगर मान लीजिए लीक हुआ, अगर वो एग्जाम को रद्द कर देते हैं बाई चांस, सोचिए कुछ लोग 3 साल 4 साल प्रिपेयर करते हैं, अगर उनका लास्ट ईयर उसका जिंदगी खराब, कितने बच्चे सुसाइड करेंगे। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है कि सुसाइड पे वो मजाक कर रहे हैं। अगर आप बहुत पहले देखे होंगे शायद अर्नब के शो पे किसी पे गए तो जिसपे कह रहे हैं कि वो सुसाइड लिटरली जिसमें स्पेलिंग गलत था। आप प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठे हैं, आप डिसग्रेस दिखा रहे हैं कि बैठ के वहाँ मुजरा मंदिर। आप सोचिए, आप अगर आप मीडिया में आप इतने साल देखे होंगे, हम लोग अभी जस्ट खड़े हुए इस चीज पर, पहली बार वोटर थे हम लोग। हम लोग जितना इतिहास पढ़े, कोई प्रधानमंत्री आज तक इतने लोएस्ट पे नहीं गिरा। आप प्रधानमंत्री के मुंह से पूरे जितने महीने में इलेक्शन रहा, मुजरा मंदिर मटन, इसके अलावा किसी चीज पे आप नहीं सुनेंगे इलेक्शन पे, आप नहीं सुनेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे, आप नहीं सुनेंगे मणिपुर की वो 2 औरतों को जिनको नंगे वस्त्र करके पूरे किया गया। वो तो फिर भी बात है, आप वो छोड़िए। उसके बाद अभी जो कुछ दिन पहले अडानी का आया है कि कोयला जो है वो लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोयला को इतने महंगे बेच रहा है, इस पे सरकार क्यों नहीं बोल रही? ये जो कह रहे थे टेम्पो से जा रहे कांग्रेस को पैसा दे रहा है अडानी अंबानी, उस पे आप ईडी क्यों नहीं पूछ रहे? आप सोचिए ना, ये लोग के पास मीडिया होते हुए, इलेक्शन कमिश्नर होते हुए, प्रिंट में आप छाप रहे हो, सब कुछ होते हुए भी फिर भी पब्लिक देख रहा है, क्योंकि औरतें मीडिया वो नहीं देखती है। वो जब किचन में जाती है वो सिलेंडर देखती है। हमारी माँ बोलती है कि जब 2014 या उससे पहले 500 जाके लेके जाते थे, पूरे महीने का राशन खरीद के लाते थे। अब 2000 तक हम लोग राशन नहीं खरीद सकते। हम लोग स्टूडेंट है सर, आपको क्या बताएं, हम लोग बाहर जाते तो समझ में आता है कि क्या खरीदे आप अगर 100 रुपए आप लेके जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, 2 सब्जी आप नहीं खरीद पाएंगे और आप घर आएंगे। महंगाई तो है, महंगाई कैसे नहीं है? महंगाई पे आप इलेक्शन, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए 3 चीज चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा कि बराबर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो। आप अमीर को अमीर 4-5 को अमीर नहीं बना सकते। आप अगर इंडेक्स देखेंगे तो हमारे इंडेक्स में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बिलियनर जो है वो इंडिया में। कितनी गलत चीज है, हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में आते हैं और उसके आने के बाद भी आप कुछ पर्टिकुलर लोगों को अमीर बना रहे हो और मेजोरिटी को गरीब बता रहे हो, तो क्या फायदा है? जब इंटरव्यू में मीडिया पूछती है सवाल तो मोदी जी कहते हैं तो क्या सबको गरीब बना दे? कोई सवाल है? करोड़ रुपया तो माफ कर सकते हैं। एक मिनट नहीं, वो तो छोड़िए, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देखिए, जो कहते हैं मटन बीफ पे लेकर के जो इशू है, बिल्कुल आप आप हिंदुत्व को मानते हैं, चलिए ठीक है, आप 72 करोड़ उसी बीफ के उससे लेते हो, 250 करोड़, तब उस टाइम आपका नहीं जाता है, तब आपका हिंदुत्व कहाँ जाता है? कहते हैं ना ये राम की नहीं, ये राम के व्यापारी है। प्रधानमंत्री जी बोले बंगाल में कि वापस लौटा देंगे, जिसका लिए है जिसका लौटा देंगे। आप तो यूज कर लिए बैठ करके, आप कब लौटाएंगे? इलेक्शन जीतने के बाद दे देंगे। अच्छा, वो तो इलेक्शन वो सपने में, जैसे वो सपने में देख रहे हैं 2 करोड़ नौकरी दे दिए, वो सपने में देखते रह जाए। 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया था। ये तो बीजेपी से पूछना पड़ेगा ना। आप नहीं, आप सबसे पहले आप स्मृति ईरानी को ढूंढिए, उनसे आप पूछिए। स्मृति ईरानी तो हार बिल्कुल, अब उनसे पूछिए ना कि कौन भाग रहा था, राहुल भाग रहा था, कौन पब्लिक भाग रही थी, कौन भाग रहा था? वो भी छोटे मोटे 500-600 वोटों से नहीं आ रही। आप लोग खुश नहीं है स्टूडेंट लोग? बिल्कुल नहीं सर, आपको बताते CUT एक एग्जाम है, अगर आपको पता हो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ठीक है। वो जब लागू हुआ, आई थिंक 2 साल पहले लागू हुआ था, उसको इसलिए लागू किया गया था ताकि स्टूडेंट जो है वो अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म भरते हैं तो ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो एक पर्टिकुलर एग्जाम करते हैं ताकि उसका पैसा देगा, एडमिशन लेगा, ठीक। उसकी सच्चाई आपको बताते हैं। आप CUT का फॉर्म भरे 1200-1300, अगर आप जनरल में आते तो समझिए आप 1500-1600 भर रहे हैं, अगर 5-6 सब्जेक्ट का फॉर्मेशन ले। उसके बाद वो एग्जाम कैसे ले रहा है नहीं ले रहा है तो दूसरी बात है, एग्जाम पास आउट कर गए। उसके बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, जिसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। आप ये सोचिए जो नीचे तबके के लोग हैं वो तो कभी इससे ऊपर नहीं आ पाएंगे। आप देखिए हर कॉलेजेस में सीट को घटा दिया गया। क्यों घटाया गया? आप इनके बेटे, ये जो हमारे जयशंकर है, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उनके बेटे बाहर पढ़ते हैं, जितने नेता हैं उनके बेटे बाहर पढ़ते हैं। आप क्यों नहीं ला करके यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं? हम भी माने उस चीज को,
क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? प्रधानमंत्री जी बयान दिए अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी तब मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। इनका जो पूरा बोले ना, आपने ये एम मंत्र पढ़ के रखे हैं, मंदिर मस्जिद, इनको जब देखे कि हवा बदल गई है, पब्लिक समझ रही है, उसके उधर बाद केजरीवाल भी बजरंगबली पे जाते, जेल से छूट गया है, केजरीवाल गया बजरंगबली पूजा करने के लिए। देखिए उस पे आप देखिए, पहली बात तो किसी का रिलीजन क्या बोलते हैं, योर रिलीजन, आपका धर्म है, वो किसी पे थोप नहीं रहा है कि तुम बजरंगबली को मानो तुम इसको मानो। ये मोदी जी तो सीधे ही कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमको नहीं लाए तो ये सबको उठा करके मुस्लिम को दे देंगे। आप सोचिए कितना डिग्रेटरी चीज है ये। आप कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन के, आप कोड ऑफ कंडक्ट को हार्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ये क्या राजीव कुमार है, कौन है हमारे इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार, वो सर तो बैठ करके बस पता नहीं नींद में सो रहे अभी तो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सप्लेन किए हैं। एक्सप्लेन देके उनको गुस्सा उनका देख रहे थे, उनका पश्चात तो वो गाली देना शुरू कर देते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन कोई जवाब नहीं। सोचिए तो किसी भी आप इतिहास देखे होंगे, कोई भी इलेक्शन कभी मंदिर मस्जिद मुजरे पे नहीं लड़ा गया है। ये तो देखने की बात है। बीजेपी की सरकार तो बन गई है, बनी नहीं, अभी 242 की बहुमत है उसके पास, ठीक। बनाने के लिए 272 या 273 कितनी चाहिए? 72 चाहिए। अभी नीतीश जी के पास 16 सीट है, नायडू जी के पास 14 सीट है, इधर 16 सीट इधर, टोटल 30 सीटें हैं। अब देखिए रात तक ये दोनों कहाँ पलटते हैं। और ये सोचिए अचंभत की बात है, जो बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, हिंदुत्व पे पॉलिटिक्स करती है, ठीक है, 16 सीट जो है भैया वो चंद नायडू के पास है। और नायडू अगर आप उनका देखे हुए रैली तो उनका कहना है कि 4% जो मुस्लिम का रिजर्वेशन है वो हम रहने देंगे। वो पॉलिटिक्स कहते हैं हिंदू मुस्लिम का नहीं खेलते। तो सोचिए आखिर में आप जा कहाँ रहे हैं? इससे क्या पता चलता है पब्लिक को कि उसको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, उसको बस वो कुर्सी चाहिए भैया। ये पब्लिक देखेगी और आपको जितना मीडिया इस चीज को वो दिखा रही है एक गलत लाइट में। मीडिया रुझान दिखा रहे थे 400 5 सीट आ रहे। खैर ये तो अब जाके अर्नब सर से पूछना पड़ेगा कि सर आप सारे मीडिया दिखा रहे थे। बिल्कुल, ये आप इनसे ये जो कह रहे हैं ना, यहाँ 300 भी नहीं पूरा पाई। 300 भी नहीं, वो कहते हैं ना वो मोदी पोल थी। कल परसों राहुल गांधी कह रहे थे जाते टाइम, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल। एग्जिट पोल में ये भी दिखाया गया कि हरियाणा में 10 सीट है तो 16 सीट का हिसाब किताब बता रहे हैं मीडिया। अरे मीडिया तो कुछ भी बताइए। 25 सीट है राजस्थान में तो उसका हिसाब किताब 33 बता रही है। तो सोचने वाली बात है, आप सब छोड़ दीजिए, आप बस इतना देखिए पूरा। अगर आप इलेक्शन को एक पॉइंट में रखना चाहे तो राम मंदिर पे रखा था कि नहीं? सारा फोकस राम मंदिर कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या नहीं जीती तो आप सोचिए क्या जीती? आप सोचिए अयोध्या बनाने के लिए रोड को चौड़ा करने के लिए कितने लोगों का घर तोड़ा गया। तो पब्लिक जाएगी कहाँ? वो आखिर वो बटन पे आपको असर तो दिखेगा ना। आप कितना भी 4 लोगों को अमीर बनाते हैं, क्या होगा? आखिर में पब्लिक ही चुनेगी। आपका नाम कहाँ? मेरा अंजलि शर्मा। कहाँ से? हम तो हैं बिहार से, लेकिन आम स्टूडेंट हैं। सुन रहे थे अंजलि कुमार बिहार से हैं और काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं स्टूडेंट के ऊपर। काफ़ी पेपर लीक का मामला है, जो पेपर लीक हर बार हो जाती है। पेपर लीक के मामले से युवा नाराज है कि काफ़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं माँ बाप और पेपर लीक हो जाता है और नौकरी नहीं मिल पाता है। तो दुखी है युवा, इसीलिए इस बार कांग्रेस को बढ़त मिली है। और सरकार तो इस बार देखते हैं रात तक क्या मामला आता है, किसकी सरकार बनती है। तब तक ले जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।